चले तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WHO ने चेतावनी दी है कि 1-2 माह में अल नीनो के सक्रिय होने के साथ ही पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ जाएगी। खासतौर पर भारत जैसे देशों में गर्मी प्रचंड रूप से धारण कर लेगी, जिसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ दिनों तक बादल छाए रहेंगे और फिर आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। बीते 24 घंटे में दमोह का तापमान 30 डिग्री, मंडला में 36.56 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। पर आने वाले दिनों की तापमान की बात करें तो वो 35-36 डिग्री के आसपास रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो दोपहर के वक्त चिलचिलाने वाली धूप लगने लगी है। आने वाले कुछ दिनों तक बादल छाए रहेंगे और फिर गर्मी में बढ़ोतरी होगी। दिन के अधिकतम तापमान के साथ ही रात का तापमान भी बढ़ा है। प्रदेश में इस साल फरवरी माह में औसत तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहा। मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि इस साल मार्च का महीना और तपने वाला होगा। होली के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। चले तो ये चेतावनी है कि आने वाले दिनों में गर्मी प्रचंड यहां पर पड़ेगी। WHO ने चेतावनी दी है कि 1-2 माह में अल नीनो के सक्रिय होने के साथ ही पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ जाएगी और भारत जैसे देशों पर इसका असर दिखेगा। गर्मी प्रचंड रूप से धारण कर लेगी। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ अच्छी ठंड पड़ी, परंतु उसके बाद देखिए फरवरी में लास्ट फरवरी में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया है। एक तो 28 फरवरी के बाद और फिर 1 मार्च से अभी तक 35 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान अभी इंदौर का बना हुआ है। और न्यूनतम तापमान की भी गणना करते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा 5 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पहले 11 डिग्री सेंटीग्रेड था और बढ़कर 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया। हम लोगों का ये प्रयास है कि जहाँ जहाँ पे वाटर क्राइसिस होता है और जो डॉक्यूमेंटेड हैं कि इन गाँव में विशेष रूप से या शहर के इन वार्डों में विशेष रूप से समस्या होती है, वहाँ पे नगरीय निकाय और PHE की पूर्व तैयारी हो। यदि नए सोर्स प्रावधानित हैं तो पूर्व से ही पहले से सोर्स पे काम कर लिया जाए ताकि जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके। चले तो मार्च शुरू होते ही भीषण गर्मी यहां पर पड़नी शुरू हो गई है और यह अंदाजा लगाया जा रहा कि जब मार्च में इतनी भीषण गर्मी है तो आने वाले महीनों में कितनी भीषण गर्मी यहां पर पड़ेगी। और इसको लेकर WHO ने भी कहा है कि अल नीनो सक्रिय होते ही जो प्रचंड गर्मी है वो पड़ेगी और भारत में भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी होली के बाद से तेजी से तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो लोगों को सावधान रहने की जरूरत इस भीषण गर्मी से। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। स्टार, निश्चित रूप से मार्च की शुरुआत में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी पड़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है प्रदेश के तापमान को लेकर? देखिए, यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो फरवरी माह जो बीता है उसमें यदि पूरे महीने का औसत देखें तो सामान्य से 3 डिग्री तक ज़्यादा तापमान रहा है। मतलब कभी इतनी गर्मी फरवरी में नहीं पड़ी, लेकिन जो इस बार पड़ी है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक यही स्थिति मार्च में भी रहने वाली है। आमतौर पर होली के समय में प्रदेश के मतलब छत्तीसगढ़ की बात करें तो कई हिस्सों में अच्छी बारिश होती थी, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश होगी लेकिन हल्की बारिश होगी जो कि न के बराबर है। और इस वजह से तापमान में कोई विशेष गिरावट नहीं मिलेगी, मतलब यथास्थिति बनी रहेगी। यानी सामान्य से जो 2 से 3 डिग्री अधिक तापमान है वो बना रहेगा। और पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो रायपुर में जहाँ 36 डिग्री के आसपास तापमान है, तो वही महासमुंद और रायगढ़ में 37 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। फिलहाल ये जो 2 जिले हैं रायगढ़ और महासमुंद, यहाँ पर ज़्यादा तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और गर्म ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर ये है कि गर्मी से लोगों को राहत जी स्टार, निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि किस तरह से आने वाले दिनों में गर्मी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया स्टार आपका पूरी जानकारी के लिए।